परिपूर्ण पुराणों में जो लिखी कहानी, वास्तव से परिपूर्ण पुराणों में जो लिखी कहानी, ज्ञान कथाएं घट में रख ले वो जानकर ज्ञानी, ज्ञान कथाएं घट में रख ले वो जानकर ज्ञानी। ज्ञान बिना जड़ता नहीं जाए, राह न पाए प्राणी, ज्ञान बिना जड़ता नहीं जाए, राह न पाए प्राणी। ज्ञान कथाएं घट में रख ले वो जानकर ज्ञानी, ज्ञान कथाएं घट में रख ले वो जानकर ज्ञानी। ज्ञान कथाएं, ज्ञान कथाएं, ज्ञान कथाएं, ज्ञान कथाएं। पुत्री, भगवान पार्श्वनाथ जी को प्रणाम करो। माताजी, मैं आपके तथा पिताजी के साथ अनेकों मंदिर गई हूँ, किंतु किसी भगवान जी की शीश पर यूं नाग खड़ा नहीं देखा। पुत्री, ऐसा नहीं कहती। जानती हो, ये नागों के देव धर्मेंद्र जी हैं और इनकी पत्नी का नाम देवी पद्मावती है। माताजी, नाग नागिन देव देवी कैसे बन गए, बताइए ना। जानना चाहती हो तो चलो, आज ये कथा हम गुरुजी से सुनते हैं। आओ। श्री पार्श्वनाथाय नमः, पद्मावती माताय नमः, धर्मेंद्र सहिताय नमः। जय पारस, जय पारस, जय पारस। पार्श्वनाथ के जीवन की एक झलक दिखाते हैं, कथा संक्षिप्त सुनाते हैं। प्राणी मात्र के हितकारी को शीश झुकाते हैं। हम प्राणी मात्र के हितकारी को शीश झुकाते हैं। जो पारस पारस गाते हैं, जो पारस पारस गाते हैं, पारस मणि के स्पर्श से वो कुंदन बन जाते हैं। पारस मणि के स्पर्श से वो कुंदन बन जाते हैं। नाथ को शीश झुकाते हैं, कथा संक्षिप्त सुनाते हैं। काशी, जिसे तीनों लोकों से न्यारी कहते हैं, जहाँ सदाशिव स्वयं रहते हैं, पार्श्वनाथ में उसी भूमि की ज्योति है। उनकी कथा वहीं से आरंभ होती है। काशी की पावन धरती को पावन तम करने, तीर्थंकर बन प्रकट हुए, दुख जन जन का हरने। जन्म पर त्रिजग प्रसन्न हुए, अश्वसेन वामा देवी सुतपा संपन्न हुए। जन्म पर सुरपति आते हैं, जन्म पर सुरपति आते हैं। कर प्रभु का अभिषेक, मुदित मन मंगल गाते हैं। कर प्रभु का अभिषेक, मुदित मन मंगल गाते हैं। नाथ को शीश झुकाते हैं, कथा संक्षिप्त सुनाते हैं।
एक दिन का वृतांत है। पार्श्व कुमार वहाँ पहुँचे जहाँ एक हठी साधु धूनी रमाए अग्नि जलाए बैठा था। प्रभु ने अवध ज्ञान से जान लिया उस अग्नि में नाग और नागिन का जीवित जोड़ा जल रहा है। जलते नाग और नागिन पर प्रभु ने उपकार किया, नमोकार महामंत्र सुनाकर उनको तार दिया। परम गति दोनों ने पाई, नाग हुआ धर्मेंद्र तो नागिन पद्मावती माई। शास्त्र यह तथ्य बताते हैं, शास्त्र यह तथ्य बताते हैं। नमोकार सुनकर भी प्राणी सद्गति पाते हैं। नमोकार सुनकर भी प्राणी सद्गति पाते हैं। नाथ को शीश झुकाते हैं, कथा संक्षिप्त सुनाते हैं। वह साधु जिसकी अग्नि में जलकर नाग और नागिन ने प्राण त्यागे, वही कालांतर में कमठ बना। तब करते हुए पार्श्वनाथ पर भीषण उपसर्ग करने लगा, चलाने लगा प्रलयंकारी आंधी, भयंकर वृष्टि के साथ गिराने लगा भारी भारी शिलाएं। पार्श्वनाथ का जो उपकार था नाग और नागिन पर, पद्मावती धर्मेंद्र चुकाने लगे वो ऋण मिलकर के दोनों ने सहयोग किया। एक ने आसन दिया, एक ने संकट शीश लिया। दाव प्राणों का लगाते हैं, दाव प्राणों का लगाते हैं। कभी कभी भक्त भी काम भगवान के आते हैं। पद्मावती धर्मेंद्र को हम तो शीश झुकाते हैं, उन्हें हम शीश झुकाते हैं, कथा संक्षिप्त सुनाते हैं। उपसर्ग मिटते ही प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, संवेद शिखर से निर्वाण प्राप्त हुआ, किंतु मोक्ष जाकर भी नागों का उपकार न भूले। भक्त परायण ने भक्तों से स्नेह निभाया है, नाग चिन्ह को ही अपनी पहचान बनाया है। कथा ये सीख सिखाती है, जीव दया की रीति परस्पर प्रीति बढ़ाती है। पार्श्व पर भक्ति जो लाते हैं, उन्हें अंतर में बसाते हैं। पद्मावती धर्मेंद्र की रक्षा को आते हैं। पार्श्व पर भक्ति जलाते हैं, उन्हें अंतर में बसाते हैं। पद्मावती धर्मेंद्र की रक्षा को आते हैं। अब शीघ्र चलो पुत्री, तुम्हें स्वल्पाहार करके पाठशाला भी तो जाना है। हाँ चलो जल्दी। तो बच्चों, प्रेम में बड़ी शक्ति होती है। प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही कर्म है। प्रेम से सारे संसार का मन जीता जा सकता है। बोलो। गुरु माता, हाँ, पशु का मन भी? अवश्य, वो भी तो हमारी तरह एक प्राणी है। हमें हर एक प्राणी से प्रेम करना चाहिए और सदा अहिंसा का पालन करना चाहिए। बोलो। गुरु माँ, ये अहिंसा क्या होती है? अहिंसा, अहिंसा अर्थात किसी भी प्राणी मात्र पर दया करना, दुर्बलों को आश्रय देना, स्वयं में बदला लेने की शक्ति होने के बाद भी किसी से बदला ना लेना, सदा दूसरों से प्रेम करना, यही तो अहिंसा कहलाता है। जलचर, थलचर और नमचर जो हमारी बोली नहीं समझते, जो शस्त्र विहीन हैं, उन सब पर करुणा का भाव रखना ही अहिंसा कहलाता है। और भगवान महावीर ने भी तो हमें यही संदेश दिया है ना। कोई बता सकता है वो क्या है?
बोलो। जियो और जीने दो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बैठ जाओ। उन्हीं के समकालीन एक और अवतार हुए थे जिन्होंने भी हमें अहिंसा का ही संदेश दिया था। उनका नाम क्या है? बोलो। अरे, किसी को भी नहीं मालूम? ठीक है, मैं बताती हूँ। उनका नाम गौतम बुद्ध है और इन्होंने भी हमें अहिंसा का ही संदेश दिया है। तो बच्चों, तुम सब आज से प्रण करो कि सदा अहिंसा का पालन करोगे, सदा हर प्राणी से प्रेम करोगे और किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाओगे। हम प्रण करते हैं। ठीक है, अब हम विश्राम करेंगे और तुम सब खेलो। बसंती, ये सभी सब्जियां अच्छे से धो लेना और इसे ना जरा छोटे छोटे बनाना। माताजी। अरे, आ गई पाठशाला से? अब जल्दी से अपने हाथ मुंह धो लो, तुम्हारे पिताजी आने ही वाले हैं। हम सब साथ में भोजन करेंगे। ये क्या माताजी, मेरी सभी सहेलियां रात्रि में भोजन करती हैं और आप प्रतिदिन पाठशाला से आते ही भोजन के लिए कहती हैं। हम तो सदैव ही ऐसा करते हैं, सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेते हैं और प्रातःकाल जिनेंद्र भगवान का स्मरण कर अन्न और जल ग्रहण करते हैं। ऐसा क्यों? पुत्री, सूर्य प्रकाश के कारण कई जीवाणु छिप जाते हैं, परंतु सूर्यास्त के पश्चात अंधकार में वही जीवाणु वायु में तैरने लगते हैं, परंतु हमें दिखाई नहीं देते। हम इसीलिए सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेते हैं ताकि ये जीवाणु भोजन के साथ हमारे पेट में न चले जाएं। इस तरह से हम जीव हिंसा और नाना प्रकार के रोगों से भी मुक्त रहते हैं। किंतु मुझे रात्रि में ही भूख का आभास होता है। इसीलिए तो कहती हूँ, हमारे साथ भोजन कर लिया करो, भूख का आभास नहीं होगा। किंतु मुझे अभी भूख नहीं है। कमल श्री, तुम्हें धीरे धीरे इसका अभ्यास करना होगा पुत्री। क्या हुआ कमल श्री की माँ? किस बात का अभ्यास करना होगा? जय जिनेंद्र पिताजी। ठीक है। देखिए ना पिताजी, हमें भूख नहीं है और माताजी खाने के लिए हट कर रही हैं। देखो कमल श्री की माँ, तुम हमारी बेटी से भोजन के लिए हट मत किया करो। आज हमारी बेटी हमारे साथ भोजन करेगी। पिताजी आप भी, हम खेलने के लिए जा रहे हैं। भाग गई ना, देखा आपने? न जाने कब कमल श्री धर्म कर्म के आचार व्यवहार समझेगी, उन्हें निभाएगी। भाग्यवान, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। समय आने दो, हमारी बेटी धर्म कर्म के नियमों को समझेगी भी और उनको निभाएगी भी। परंतु सिखलाना तो अभी से पड़ेगा ना। ठीक है, आज रात मैं देखती हूँ। क्या बात है कमल श्री? मासी, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। क्या खाओगी? फल दूं या दूध पियोगी? ये क्या मासी, आप हर बार यही कहती हो। फल से मेरी भूख नहीं मिटती और दूध? छी मासी, मुझे चंदा मामा जैसी गोल गोल रोटी बना के दो ना। रोटी? अरे बाप रे, तुम्हारी माता जी ने मुझे रसोई में घुसने के लिए मना किया है। क्यों मना किया है? क्योंकि मैं दासी हूँ ना, इसलिए। किसने कहा तुम दासी हो? तुम तो मेरी मासी हो, माँ जैसी। मासी देखो, अगर मुझे खाना नहीं दिया ना तो मैं भूख से। नहीं बेटे नहीं, लेकिन अब मैं चंदा मामा जैसी गोल गोल रोटी बनाऊंगी कैसे? मुझे तो याद ही नहीं है कि चंदा मामा दिखते कैसे हैं। मासी तुम मुझे बहलाने की कोशिश कर रही हो। चलो अभी चलो रसोई, मुझे भूख लग गया, रोटी सेको। अच्छा चलो बाबा, चलो 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 अभी चलो।
बसंती, रात्रि के इस पहर में तुम लोग रसोई के पास क्या कर रही हो? जी वो तुम इसे बिगाड़ रही हो। यूं चुपचाप असमय इसे भोजन देना अच्छी बात नहीं। तुम जानती हो हमारे यहाँ सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं किया जाता। जी क्षमा करें, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और तुम संध्या समय तुम्हें भोजन दे रही थी ना मैं, तब क्यों नहीं किया? माताजी, तब मुझे भूख नहीं थी और अब जोरों से भूख सता रही है। बसंती जी, इसे कुछ फल और दूध दे दो। जी ठीक है। चलो, और हाँ, ये रसोई की चाबी मुझे दो। माताजी, ये सब आप किस लिए कर रही हैं? पुत्री, आज हमारे यहाँ महाराज श्री जी पधार रहे हैं। महाराज श्री जी आ रहे हैं? आज वो हमारे यहाँ आहार ग्रहण करेंगे। मैं और तुम्हारे पिताजी ने आहार प्रदान करेंगे। जानती हो पुत्री, उन्हें आहार देना बड़े पुण्य का काम है। सत्य, खास तुम्हें धन्य हो जाऊंगी। और मैं? पुत्री, माता पिता का सारा पुण्य प्रताप अपनी संतान को ही तो जाता है, और फिर तुम तो हमारी एकमात्र संतान हो। माताजी, मैं भी आहार दूंगी। तुम आहार दोगी? परंतु तुम अभी बहुत छोटी हो पुत्री। छोटी हो तो क्या हुआ? जब मैं स्वयं अपने नन्हे हाथों से आहार ग्रहण कर सकती हूँ, तो क्या महाराज से मेरे हाथों से आहार ग्रहण नहीं करेंगे, अस्वीकार कर देंगे? ऐसा नहीं है पुत्री, ये तो महाराज श्री जी की इच्छा पर निर्भर करता है। जानती हो, वो आहार ग्रहण करने से पहले आहार देने वाले को एक नियम देते हैं। यदि वो अस्वीकार कर देता है तो फिर महाराज श्री जी उससे आहार ग्रहण नहीं करते। अच्छा, ये नियम क्या है? कैसे होते हैं? अलग अलग तरह के होते हैं। कभी किसी वस्तु को त्यागने की बात होती है, तो कभी अपने आचार व्यवहार और आचरण में परिवर्तन का आदेश होता है। महाराज श्री जी अपनी इच्छा अनुसार सबको अलग अलग नियम देते हैं, और ये नियम कभी कभी कठिन होते हैं। और हाँ, महाराज श्री जी उनके हाथों से कदापि आहार ग्रहण नहीं करते जो रात्रि में भोजन ग्रहण करते हैं। अच्छा, ऐसा है। समस्त संसार का कल्याण हो। हम आप दोनों को एक नियम देते हैं। जी आदेश दे महाराज श्री। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मैं भी आपको आहार देना चाहती हूँ। पुत्री, आहार देने से पूर्व एक नियम लेना पड़ता है। आप आज्ञा दें, मैं यथाशक्ति अनुसार उसका पालन करूंगी। अच्छा, तुम जल
छानकर पीती हो? हाँ मुनिवर जी। प्रतिदिन प्रातः श्री जिन भगवान के दर्शन करती हो? जी। सूर्यास्त से पूर्व भोजन ग्रहण करती हो? जी। क्षमा कीजिए महाराज श्री, मुझसे ऐसा नहीं हो पाता है, किंतु मैं नियम लेती हूँ कि आज से सूर्यास्त के पश्चात मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। नमस्ते महाराज श्री। ये रात्रि होते ही मेरे पेट में चूहे के कूदने लग जाते हैं। अब समझे। नहीं, मैंने तो आज नियम लिया है, तो फिर ये भूख क्यों सता रही है? ताजे ताजे फल। यदि मैं फल ग्रहण करूंगी तो मेरा नियम निष्फल हो जाएगा। फल महाराज, आप जाइए, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अब आप आए हैं, आप भी चले जाइए दूध महाराज। आज हम दूध से नहीं, दूध जैसे चांदी से ही काम चलाएंगे। भूख सताए, प्यास सताए, मुखड़ा कमल श्री का कुमलाए, यूं ही चरण डगमग हो, जो ही मुनिवर का मुख याद आ जाए। क्या हुआ पुत्री? माताजी, मुझे नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही? यहाँ मेरे पास बैठो, अभी नींद आ जाएगी। मेरे साथ साथ बोलो, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं। साँझ ढले ही टूटी और जल से यारी, नमोकार पढ़कर अब शायद आ जाए निंदिया रानी। नमोकार पढ़कर अब शायद आ जाए निंदिया रानी। एक रात में कैसे छूटे, आदत है जो पुरानी। एक रात में कैसे छूटे, आदत है जो पुरानी। आए कमल श्री, तुम्हारी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है और तुम उसे बच्चों की तरह सुला रही हो। क्या करूं, मेरे सुलाए बिना ये सोती ही नहीं। एक काम करो बहना, इसका बिहार अच्छा दो। बिहार जाने के लिए कोई वर भी तो मिलना चाहिए जो मेरी गुड़िया को प्रसन्न रख सके। मेरी मानो एक गुड्डा है, देखने दाखने में तो अच्छा है, कहो तो तुम्हारी गुड़िया की ब्याह की बात चलाऊं। अब चंपा बहन,
इसमें बात क्या चलाना। पर तुम्हारा देखा भाला है तो फिर हमारी ओर से भी हाँ है। अगली पूर्णमासी की तारीख बड़ा ही शुभ दिन है। तो फिर ठीक है, अगली पूर्णमासी तक तुम्हारी गुड़िया का ब्याह पक्का। सजी गुड़िया को सजाते, आ गया दूल्हा हो गए फेरे, दुल्हन बन गई दुल्हन बनाते। संपूर्ण हुआ, आज से तुम दोनों पति पत्नी हुए। वरवधू बेचारे दोनों कब से भूखे हैं? नहीं नहीं, हमारी गुड़िया रात्रि में भोजन नहीं करती। ये क्या कह रही हो? इसने रात्रि में कुछ न खाने पीने का नियम लिया है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब तो ये प्रातः सूर्योदय के पश्चात ही कुछ ग्रहण करेगी। ये तो बड़ी धार्मिक गुड़िया है, तनिक इसका मुखड़ा तो दिखाओ। जिंदगानी में चली जीने दूजी जिंदगानी, एक जिंदगानी में चली जीने दूजी जिंदगानी।
आओ। भाभी, सारी व्यवस्था हो गई? हाँ दीदी, इसीलिए विलंब हुआ। कोई बात नहीं। बहू, ये तुम्हारी मम्मिया सास है, इन्हें प्रणाम करो। जय जय, सदा सुहागिन रहो। चलो। बहू के रूप और दहेज को देखकर खूब खुश हो लो दीदी। मैंने भी अपने निर्धन मायके वालों के अपमान का बदला ना लिया तो मेरा भी नाम नहीं। भाभी, हमने सुना है समुद्र मंथन करके देवता लोग अमृत ले आए थे। यहाँ तो काकी पृथ्वी लोक का मंथन करके भाभी के रूप में अप्सरा ले आई है। और क्यों ना हो, अप्सराएं भी देखे तो लज्जा जाए। अरे छोड़ो, पीछे हटो। भगवान भली करे, हमें भी तो दुल्हन देखने दो। सुंदर, अति सुंदर। भगवान भली करे, बहू तो एकदम राजकुमारी लगती है। राजकुमारी क्यों नहीं लगेगी भाभी? सुना है वहाँ के राजा कनक सेन जी के यहाँ भाभी के पिताजी का आना जाना है। भगवान भला करे। हंसो हंसो छोरियो, भगवान भली करे। हमने तो सुना है इसके पिताजी किसी राजा से कम नहीं है। हाँ, ठीक ही सुना है काकी। स्वयं जाकर देख लो भाभी क्या क्या लाई है। कोई राजा भी भला अपनी बेटी को क्या देगा? इसे कहते हैं भाग्य। भगवान भली करे। वैसे ऋषि सेन के ईश्वर की कृपा कोई कम नहीं थी, खुद दुगनी हो गई। अरे छोरियो, किसी ने बहू का भी मुंह मीठा कराया कि नहीं अभी तक? अभी कोई आया ही नहीं। हाँ, अभी कोई आया ही नहीं तो तुम यहाँ बैठी क्या पंचायत कर रही हो? महादेवी, अरे ओ महादेवी, तनी किधर तो आइयो। आई बुआ जी। कहिए बुआ जी। महादेवी, भगवान भली करे, कहाँ थी तुम? हाँ? रूप सुंदरी बहू लाई हो। कुल देवी के प्रसाद से इसका मुंह मीठा करवा। बुआ जी, उसी की व्यवस्था करने गई थी। लो बहू, मुंह मीठा करो। जी मैं खा लूंगी। अरे छोरियो, अब जाओ यहाँ से। भगवान भली करे, मारे लज्जा के बहू कुछ खा पी नहीं रही और तुम हो सब की सब ने यहाँ आसर जमाए बैठी हो। महादेव जी, अब तुम भी चलो, बहू खा लेगी, इसे तनिक विश्राम करने। चलो चलो। अरे चलो ना। सभी उससे नववधु को कक्ष में छोड़कर चले गए। आप भी कैसे बुद्धिजीवी हैं? भला सभी के रहते कहीं ब्रह्म महोदय का आगमन होता है? हकले नहीं होता है ना। तो आगे सुनिए। पत्नी के भाताश्री, आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो वधु जो है उस विशाल कमरे में फूलों की सेज पर व्याकुल हो रही है। एक तरफ प्रतीक्षा है उनके आने का, तो दूसरी तरफ अपार आभूषणों का बोझ उनकी गर्दन को झुकाया जा रहा है। आगे बोलिए। तभी वर महोदय का आगमन हुआ। पत्नी अपनी गर्दन ऊपर उठाई और उनका दृष्टिपान करना चाहिए कि देखे तो भाई वर महोदय का मुखड़ा कैसा है। लेकिन आभूषण सौतन की तरह बीच में आकर खड़ी हो गई। सौतन और आभूषण, यही तो। वाह, अब सौतन ही हुई ना, आभूषण दो अब हुई ना। तो बीच में आ गए, खड़ी गई। बार बार प्रयास करे अपनी गर्दन उठाने का और बार बार गर्दन झुकती जाए। पति को यह भ्रम हो गया भाई जी, पति को यह भ्रम हो गया कि शायद नवब्याता को निंद्रा सता रही है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये भ्रम तो किसी को भी हो जाए। आप आगे कहिए। कहूँ ना? अब कहना क्या है, कुछ नहीं। पति महोदय थे सज्जन व्यक्ति, उन्होंने सोचा ये पत्नी को निंद्रा सता रही है तो क्यों सताए, हम क्यों सताए, और वो निंद्रा का बहाना करके सो गए। ओह, अर्थात मिलन की पहली रात्रि कुंवारी रह गई। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों सुना रहे हैं? अरे इसलिए कि कहीं ऐसी भूल आप भी न कर बैठे। साले जी, मेरी एक सलाह मानिए आप भी सुनाइए। जैसे ही आप कक्ष में जाए तो सबसे पहले बहू का जितने आभूषण है उतार कर रख दीजिएगा, क्योंकि ये वार्तालाप में बड़े ही बाधक होते हैं। बहू रानी, कब तक इन भारी भरकम कपड़ों के बोझ से दबी रहोगी? हम तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। कम से कम इस भारी भरकम चुनरी को तो उतार दिया होता। क्या बतलाऊं बहू, मेरा तो उस दिन घूंघट में दम ही निकला जा रहा था। अरे ये क्या? अरे बहू, ये तो कुलदेवी का प्रसाद है। इसे तुमने ग्रहण नहीं किया? जी खा लूंगी। कब खा लोगी? अरे बहू, हम तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। ये कुलदेवी का प्रसाद है, इस तरह से इसका अपमान नहीं करना चाहिए। लो, इसे सिर माथे से लगा के ग्रहण कर लो। जी मैं कल ग्रहण कर लूंगी। कल? कल क्यों ग्रहण कर लोगी? जी मामी जी, मुझे क्षमा करें, किंतु मेरा नियम है, मैं रात्रि में अंजल ग्रहण नहीं करती हूँ। अच्छा, तो क्या तुम प्रसाद भी ग्रहण नहीं करती हो? जी नहीं। बहू, हम तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। वैसे तो तुम्हारा नियम है कि रात्रि बेला तुम अन्न जल ग्रहण नहीं करती हो, तो प्रसाद भी ग्रहण मत करो। ये लो, मैंने इसे फिर से गांठ बांध दी है। लो। चलते। लो बेटी। सेठानी जी, वो धनलक्ष्मी हो। सुखी रहो। लो बेटी, तुम भी लो। सेठानी जी, आपका घर पोते पोते से भर जाए। प्रसन्न रहो। बेटी, ये अंदर रखते, ये हम कल बांटेंगे। हाँ? कर लो दीदी, जितना दान पुण्य कर सकती हो कर लो, जितना आशीर्वाद बटोर सकती हो बटोर लो, लेकिन इस घर में आशीर्वाद फलने वाला नहीं है। हाँ भाभी, आज का दिन तो ऐसा अशुभ न कहो। तो और क्या कहूंगी? जिस घर में कुल देवी के प्रसाद का अपमान हो, उस घर में कैसे जलेगा कुल दीपक? भाभी, किसने किया कुल देवी माँ का प्रसाद का अपमान? इस घर में तुम्हारे रहते हुए तो किसी दास या दासी का साहस नहीं हो सकता ना। तो किसने किया ये दुस्साहस? तुम्हारी नई नवेली दुल्हन ने। हाँ? नहीं नहीं। हाँ, वो कहती है कि रात्रि में मैं प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकती हूँ। हाँ। नहीं नहीं भाभी, ऐसा न कहिए, उसे प्रसाद ग्रहण करना ही होगा, नहीं तो कुल देवी माँ का प्रकोप हमें नष्ट कर देगा। वो नवी नवेली बहू है, उसे हमारे कुल परिवार की परंपरा पता नहीं है। चलिए भाभी, मैं उसे समझाती हूँ। एक कुटिल बहू, अखंड सौभाग्यवती भव। तुम्हारी मम्मिया सास बता रही थी कि तुमने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। क्षमा करें माताश्री, मैं इसे आज ग्रहण नहीं कर सकती। मगर क्यों?
तुम्हें पता है वो देवी माँ का प्रसाद है। माताश्री, धन्य भाग हमारे जो इस घर में प्रवेश करते हैं हमें अन्न के रूप में कुल देवी का प्रसाद प्राप्त हुआ। किंतु माताश्री, हम ये प्रसाद आज नहीं ग्रहण कर सकते। मगर क्यों? मैं वही जानना चाहती हूँ बहू। माताश्री, मैंने नियम लिया है अपने मुनि महाराज से। मैं सूर्यास्त के पश्चात अन्न ग्रहण नहीं करती हूँ। ये तो प्रसाद है और प्रसाद न ग्रहण करना देवी माँ का बहुत बड़ा अपमान होगा, और अगर वे क्रोधित हो गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माताश्री, मैं कुल देवी से क्षमा मांग लूंगी। आप निश्चिंत रहे। मेरे रहते इस घर में कभी किसी प्रकार की विपदा नहीं आएगी। बेटी, तुमने तो प्रसाद न ग्रहण करके पूर्ण विराम लगा दिया, मगर अभी और भी कार्य संपन्न करने हैं। बहुत सारी विधियां करनी बाकी है, उनका क्या होगा? और मेरा पुत्र भी तुम्हारे दर्शन के लिए व्याकुल है, और तुमने प्रथम रात्रि में ही ये कैसा संकल्प ले लिया? माताश्री, ये संकल्प मैंने आज नहीं लिया, बालकाल से इसका पालन करते आ रही हूँ। ये मेरा नियम है जिसे मैंने आजीवन निभाने का व्रत लिया है। माताश्री, आपके पवित्र हाथों द्वारा दिए गए इस अनमोल प्रसाद को मैं कल अवश्य ग्रहण करूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। चलिए भाभी। सासू, तू क्यों उले फूले, क्यों मटकावे कूल्हा? डोली से मैं जब उतरूंगी अलग धरूंगी चूल्हा। मैं भी किस अधर्म में फंस गई। आप चुप रहेंगी भाभी जी? हाँ हाँ, अब तो तुम मुझे ही चुप कराओगी ना। इसमें तुम्हारा दोष भी क्या है? उसके रूप का जादू सबके सिर पे चढ़ करके बोल रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ वो बांध करके जो लाई है। आप चुप रहिए भाभी जी। हाँ हाँ, चुप ही तो हूँ। ना दुस्साहस कि अपनी सास की बात को काटे। अरे अगर मेरी बहू होती तो मैं उसकी जीभ खींच के बाहर रख देती। हाँ भाभी जी, आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। अरे वो ही तो कर रही हूँ, नहीं तो अब तक उसके बाल पकड़ करके उसको जमीन पर नहीं पटक देती। मेरा तो तक उबल रहा है। रात्रि के सारे कार्यक्रम उसकी हट के कारण खटाई में पड़ गए। अब क्या कहोगी अपने परायों से? ऋषभ सेन के सामने कैसे कहोगी? सुनकर के उन पर क्या प्रतिक्रिया होगी, ये भी सोचा है? यही तो आत्मा कांप रही है। हे कुलदेवी, क्षमा करना, क्षमा करना। सोचो, मैं कह रही हूँ, कुछ सोचो। के सामने कैसे ये बात रखोगी? ये चंद्र पर मुझे बड़ा तरस आ रहा है। बेचारा अपने दोस्त को अकेला बैठा, क्या क्या सोच रहा होगा। जब उसे तुम्हारी बहू की हटकी जानकारी मिलेगी तो उसकी क्या दशा होगी। मैं तो तुम्हारे ही भले के बारे में सोच रही थी। मेरा क्या है, मैं तो आज यहाँ हूँ तो कल अपने घर। आज रात्रि के सारे कार्यक्रम धरे के धरे रह गए। पता नहीं पास पड़ोस की औरतें भी आती ही होंगी। जेठानी जी उन्हें क्या कहेंगी? ये सोच सोच कर तो मेरा जी भी घबरा रहा है। बड़ी जग हंसाई होगी। सब काका काकी को थू थू करके जाएंगे। हमें लोगों को कुछ करना होगा। अरे देखो, यहाँ तो औरतें इकट्ठी हो रही हैं। हमें उन्हें वहीं से विदा कर देना चाहिए। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। क्या कहोगी? चलो तो।
अरे अरे काकी, कहाँ जा रही हो? आप लोग तो बहुत देरी से आई। भाभी को तो सुहाग कक्ष में भेज दिया गया है। जब हमारी आवश्यकता ही नहीं थी तो हमें बुलाया ही क्यों? अरे अरे चलो। उत्सव हुआ ना मंगल गाए, रीति रिवाज भी निभ ना पाए। दास दासियों ने घर आए, अतिथि बहानों से लौटाए। आज तो रह गई लज्जा, आज तो बच गई निंदा, कल को बड़े न होना सबके बीच शर्मिंदा। नई नवेली दुल्हन हटीली करने लगी मनमानी। नई नवेली दुल्हन हटीली करने लगी मनमानी। चिंता के गहरे सागर में डूब रही सेठानी। चिंता के गहरे सागर में डूब रही। हेम की माता, आप चिंताग्रस्त लग रही हैं। कुछ विशेष नहीं। कुछ तो है, वरना आप इस तरह। अब तो आपके पुत्र का ब्याह हो गया, पुत्र वधू घर में आ गई, लगता है बहू रानी पसंद नहीं आई। स्वामी, ये आप कैसी बहू लेकर आए हैं? क्या आपकी दृष्टि में रूप रंग ही सर्वोपरि है, गुण की कोई महत्ता नहीं? हेम की माता, आप पहेलियां बुझा रही हैं। स्पष्ट कहिए कि हुआ क्या था? बहू की हट ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। कल हमारे अपने परायों को पता चल जाएगा तो क्या होगा? आपने अभी तक नहीं बतलाया कि हुआ क्या है। हम कुल देवी माँ का प्रसाद लेकर बहू के कक्ष में गए थे। सबों के सामने उसने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। सोचा लज्जावश उसने ऐसा किया होगा, अतः सबों ने कक्ष छोड़ दिया। पर भाभी बता रही थी उसने प्रसाद ग्रहण किया ही नहीं। तो आप स्वयं दोबारा चली जाती। हम स्वयं गए थे, मगर हमारे आग्रह निवेदन को भी उसने ठुकरा दिया। तो उसने ऐसा क्यों किया? कहीं उसकी आओ भगत में हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई? पता नहीं। वो कह रही थी कि वो सूर्यास्त के पश्चात अन्न ग्रहण नहीं कर सकती। ये उसका कोई नियम है, और ये नियम उसने किसी मुनि महाराज से लिया हुआ है। कल सूर्योदय के बाद वो प्रसाद ग्रहण कर सकेगी। तो भाग्यवान, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपको इतनी धर्मवती बहू मिली। चलो अच्छा ही हुआ। इसमें अच्छा क्या हुआ? आप उसके हट को बढ़ावा दे रहे हैं। हेमचंद्र की बात, अगर बहू अपने धर्म का या धर्म द्वारा लिए गए नियम का पालन कर रही है तो इसमें बुरा क्या है? लेकिन हमारे कुल परिवार की परंपरा को ठुकराकर वो कौन सा धर्म निभा रही है? इधर आइए, आप इधर आइए, आइए यहां विराजिए। भाग्यवान, देखिए, आप उत्तेजित ना हो। ये सही है कि वो एक पराये घर से आई है, किंतु वो आपके पुत्र की पत्नी है, आपकी बहू है, और बहू बेटी समान होती है। उसके इस पुण्य कार्य में उनका साथ दें। ये आप कह रहे हैं स्वामी? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं उसके मोह माया में फंसकर मेरे पुत्र को भुला दूं, उसके उमंगों पर पानी फेर दूं? ये आपसे किसने कहा है? फिर आप कह रहे हैं जब तक वो देवी माँ का प्रसाद ग्रहण नहीं करेगी हमें आगे के कार्यक्रम स्थगित करने पड़ेंगे। कुछ समझ रहे हैं आप? हाँ, मैं सब समझ रहा हूं। आज के सारे कार्यक्रम आप स्थगित कर दीजिए। शेष बचे हुए रीति रिवाज कल संपन्न किए जाएंगे। बहू को अपनी जन्मदात्री माता का घर त्यागने का दुख तो नहीं होगा? लेकिन हमारा पुत्र, उसकी आकांक्षाएं। इसकी आप चिंता न कीजिए, मैं उसे समझा दूंगा। आप अभी जाइए और बहू से पूछ लें कि अगर वो अन्न ग्रहण नहीं कर सकती तो फल मूल तो ग्रहण कर सकती है, और किसी सेविका से कहकर ये सारी व्यवस्था आप करवा दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। कोई है?
जी सेठ जी। जाओ हेमचंद्र को बुला के लाओ। जी। बेटा हेमचंद, उधर किसे देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कोई सेवक इधर आए तो आप लोगों के लिए कुछ और मंगवाया जाए। अच्छा अच्छा बंधु, देखा ये हमारे लिए चिंतित है। चिंतित नहीं, उतावले हैं। अच्छा, लेकिन भाई ये किस बात पर उतावले हैं? हाँ हाँ भाई, किस बात पर? कोई आ रहा है। अरे भाई जाकर कह दो हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो वहीं से लौट जाएगा। अरे नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने कुछ मंगवाते हैं, उन्हें आने दीजिए। सेठ जी ने आपको याद किया है। ठीक है, आप चलो, मैं आता हूँ। हाँ तो बंधु आप लोग बैठिए, मैं भी लौट के आता हूँ। लौट के आने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी ने आपको क्यों बुलाया है ये हमें ज्ञात है। और जाते समय एक बात स्मरण रखिएगा, पहुंचते ही कक्ष में दुल्हन के सारे आभूषण उतार दीजिएगा, नहीं तो प्रेमालाप में ये बड़े ही बाधक होते हैं। जाइए, गए बंधु। जी आपने मुझे बुलाया पिताश्री? हाँ पुत्र, एक विशेष कारण से तुम्हें बुलाया। जी आज्ञा दीजिए। पुत्र कहते हैं कि जब पुत्र का कद पिता के कंधे तक हो जाए तो उसे अपना मित्र समझना चाहिए। ये तो पुत्र का अभाग्य है, लेकिन उसे अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। अति उत्तम, अति उत्तम, मन जीत लिया तुमने मेरा। पुत्र तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, तभी तुम्हें इतनी सुंदर, सुशील और धर्मवती पत्नी मिली है। अच्छी पत्नी का मिलना माता पिता के आशीर्वाद से होता है। चिरंजीवी भाव, चिरंजीवी भाव पुत्र। पुत्र कहते हैं कि कली को गर्म हवा का झोंका छूकर भी निकल जाए तो कुम्हला जाती है। फिर मायके से ससुराल तक की लंबी यात्रा, ऊपर से नियम का पालन। तुम्हारी पत्नी सूर्यास्त के पश्चात अन्न ग्रहण नहीं करती है। अर्थात कल जब वो मैके से चली तो सूर्यास्त हो चला था, और जब वो यहां पहुंची तो सूर्यास्त हो चला था। इसका मतलब है कि पुत्र तुम्हारी माता ने बहुत प्रयास किए पर तुम्हारी पत्नी ने अन्न ग्रहण नहीं किया। अब वो फिर से गई हैं फल और मूल लेकर उनके पास। तुम भी काफी थके हो गए। जी पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं विश्राम करना चाहता हूँ। हाँ क्यों नहीं। तुम समझ रहे हो ना जो हम कहना चाह रहे हैं? जी हाँ पिताजी, अच्छी तरह समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो तो आपका पुत्र ही ना। हृदय जीत लिया पुत्र, सदा प्रसन्न रहो। आज्ञा पिताजी। जीतो। नहीं नहीं, बैठिए। कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया। बहू, तुम्हारे नियम की बात तो हमने मान ली। तुम अन्न नहीं ग्रहण करोगी, लेकिन फल मूल तो खा सकती हो। माताश्री, ये मेरे पिछले जन्म के पुण्य प्रताप है जो ससुराल में मुझे आप जैसी माता मिली। मेरा जीवन धन्य हो गया, किंतु मेरे कारण आपको अपार कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। मुझ अबोध को पुत्री समझकर क्षमा करें माताश्री। मैं सूर्यास्त के पश्चात अन्न, जल, फल, मूल, दूध कुछ भी नहीं ग्रहण करती हूँ। बहू, तुम यही बात बार बार कह रही हो। तुमने अपने आप को नियमों के बंधन में डाल दिया है, लेकिन तुम्हारे कारण हमारे कुल परिवार की परंपरा टूटी जा रही है। उनकी तनिक भी चिंता नहीं है माताश्री। जिस दिन मैंने आपके पुत्र के साथ
अग्नि के साथ फेरे लिए, उसी दिन से मैं आपके परिवार की परंपराओं के साथ बंध गई हूँ, जो मेरे साथ चिता की अग्नि में जाकर ही भस्म होंगी। बस अब कुछ मत कहो, इसे ले जाओ। देखो बहू, रात बहुत हो चुकी है, थोड़ा विश्राम करो। किसी चीज की भी आवश्यकता हो तो सेविका को बुला लेना। अरे भाभी, आप यहाँ बाहर खड़ी हैं? हाँ, घर में दर्जनों दास दासियां हैं, फिर भी ऋषभ सेन ने तुम्हें अपमानित होने के लिए बहू के पास भेज दिया। चांदी के गिलास में दूध, फल, मूल। अरे इससे तो अच्छा था कि किसी दासी को भेज दिया होता। भाभी, बहू किसी पराये की बेटी है और यहाँ अपना उसका कोई भी नहीं है। अच्छा अच्छा, आप इस ऋषभ सेन के साम्राज्य की महारानी, जिसका इतने बड़े परिवार पर एक छत्र राज्य चलता है। वो अपनी एक हथेली बहू को अपना बनाने के लिए चली। बहू तो अपनी है, हर अपने को क्या अपनाना। परंतु मैं देख रही हूँ कि बहू के पांव पड़ते ही उसने अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है। मैं तो तुम्हारे भले की ही बात कर रही हूँ, अभी भी समय है। हाँ, अब मुझे क्या है, मैं तो आज हूँ, कल अपने घर चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें तो उसके साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करना है। भाभी, अब मेरी फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अरे क्या क्या संभाल लोगी तुम? वो औरतें जिन्हें तुम्हारी दासियों ने लौटा दिया, है? क्या जवाब दोगे उन्हें? भाभी, आपने कुछ खाया पिया कि नहीं? अरे गले से एक निवाला भी उतरे तब ना। यहाँ का रंग ढंग देख के पहले ही जो पेट के अंदर है मुंह को आ रहा है। मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ा विश्राम कीजिए। मैं सेविका के हाथ दूध में थोड़ी हल्दी डालकर आपके लिए भेज रही हूँ। हाँ, मेरे लिए तो सेविका आएगी और उस महारानी के लिए स्वयं जाएंगी। मिलन की आई मधुर रजनी, इस कुल की ये कैसी रीत निठुर, कहीं साजन कहीं सजनी, मिलन की आई मधुर रजनी। प्रतिष्ठा एक तरफ जिनवाणी, एक तरफ इस कुल की प्रतिष्ठा, एक तरफ जिनवाणी। बहुत कठिन है नियम की रक्षा, कुल की रीति निभानी। बहुत कठिन है